हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का विस्फोट, 100 से ज्यादा संक्रमित, आंकड़ा 1600 के पास। जिले में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिलने का रिकॉर्ड। कोरोना कंटेनमेंट जोन में प्रमंडलीय आयुक्त ने लिया जायजा। आनन फानन में निगम ने की तैयारी, किसी तरह संतुष्ट कर पाए प्रमंडलीय आयुक्त को। ये विशेष लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में बंदी के रूप में सिर्फ मॉल बंद है। सब कुछ खुल गया। चौक चौराहे पर मास्क फाइन काटने के समय लगता है लॉकडाउन विशेष है। और कम होने लगी नदी, 4 दिन में 1 फीट से ज्यादा कम हुआ पानी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का ग्राफ, और ये बात कहें कि वो चलता नहीं है, दौड़ नहीं रहा। जो दरभंगा में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद एक नया रिकॉर्ड दरभंगा में, जहां पूरे विश्व में कोरोना बढ़ रहा है। भारत में भी 25 लाख का आंकड़ा पार करने की स्थिति में है। बिहार की बात करें तो 1 लाख के आंकड़े छूने को बेताब है, वो 2-4-5 दिन में पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में कोरोना का 100 से ऊपर मरीज कभी नहीं मिले थे। दरभंगा में गुरुवार को मिला और संख्या 1600 के पास पहुंच गई है। ये विस्फोट हुआ है कोरोना संक्रमित मरीज का। हालांकि मौत 21 ही है, लेकिन कोरोना का ये विस्फोट। कोरोना का विस्फोट हुआ है गुरुवार को। गुरुवार को कोरोना की जांच हालांकि ज्यादा हुई, लेकिन 130 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि 4000 की टेस्टिंग हुई है, लेकिन संख्या 130। दरभंगा में ये सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट है। ये जांच है और प्रशासन सख्ते में है। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि जो टेस्टिंग है वह ज्यादा है, इस कारण हुआ है, लेकिन फिर भी एक चिंता का सबब 1600 का आंकड़ा पार कर गया है कोरोना संक्रमित का। मालूम रहे कि 31 जुलाई को जब कोरोना संक्रमित की संख्या थी तो 800 था, और 800 होने में 13 दिन लगे हैं। हम आपको इसका इतिहास पुनः संक्षिप्त में बताते हैं। 31 दिसंबर को यह कोरोना का जन्म होता है वुहान में। जनवरी में ये पूरे चाइना से लेकर विश्व में फैलता है। फरवरी में यह भारत इटली के रास्ते प्रवेश कर जाता है। मार्च में यह बिहार में भी आ जाता है। अप्रैल में 27 तारीख को पहला मरीज मिलता है कोरोना का दरभंगा में। मई में यह शहर में भी प्रवेश कर जाता है, लेकिन अप्रैल मई में एक भी मौत नहीं होती है। जून 6 में पहली मौत होती है और आधा दर्जन मौत जून में। और जून जब समाप्त होता है, अप्रैल समाप्त में 1 दर्जन, मई समाप्त में 100 की संख्या
जून समाप्त में 300 की संख्या, लेकिन जुलाई में 500 संक्रमित और 11 मरीज की मौत के बाद मृतक की संख्या हो जाती है 17 और संक्रमित की संख्या हो जाती है 800। 300 और 500 जुलाई में, और ये अगस्त की बात करें 13 दिनों में विस्फोट, ये 800 जो 26 अप्रैल से 31 जुलाई यानी 3 महीने से ऊपर में 800 की संख्या, वो संख्या अब 13 दिनों में 800, 1600 का आंकड़ा पहुंच गया है। ये एक भयावह विस्फोट। और अब अगस्त में 4 संक्रमित की मौत हो चुकी है दरभंगा में, मृतक की संख्या 21 हो गई है। ये विस्फोट है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है दरभंगा में। 130 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, 4000 टेस्टिंग हुई थी और यह सबसे बड़ा विस्फोट है। ये एक सचेत होने वाली खबर। कोरोना कंटेनमेंट जोन 21 जगह बनाया गया था, कई जगह कंटेनमेंट जोन खत्म हुआ, लेकिन सरकार के दबाव और कोरोना पर क्या हो रहा है, किस तरह से सुरक्षा है इस लॉकडाउन विशेष में, आईजी भी निकले, प्रमंडलीय आयुक्त भी निकले, जिलाधिकारी भी निकले, नगर आयुक्त के साथ शहर की स्थिति को भी देखा। सुबह में जब नगर आयुक्त ने पहले कंटेनमेंट जोन को देखा, इस्माइलगंज गए वे उसके बाद सैदनगर के पास गए। हालांकि जो मॉल है वहां भी कंटेनमेंट जोन था, यहां भी उनकी आने की चर्चा रही और लगातार प्रशासन सक्रिय रहा। लॉकडाउन विशेष में इतनी भीड़ भाड़ रही कि लोग कोरोना तो याद रखे रहे, कंटेनमेंट जोन भूल गए, लेकिन ऊपर से फरमान आया। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े और मिथिला क्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार कंटेनमेंट जोन देखने निकले तो हड़बड़ाहट में निगम उसकी तैयारी में लग गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम भी थे, नगर आयुक्त घनश्याम मीना भी थे और इस्माइलगंज पहुंचे कंटेनमेंट जोन में। कंटेनमेंट जोन क्या है? जहां ज्यादा मरीज मिल गया या जहां मौत हो गई वे कंटेनमेंट जोन है। संजोग है शहर में मौत अंतिम हुई, वह एक पखवाड़ा बीत गया और उसके बाद थोड़ा सुकून है, थोड़ी राहत है। कंटेनमेंट जोन देखने निकले प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े। उन्होंने देखा कि किस तरह यहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और किस तरह यहाँ प्रचार प्रसार कोरोना का नहीं हो, प्रचार प्रसार बचाव का तो हो, लेकिन इसमें बढ़ोतरी नहीं हो। और इसी को देखने निकले प्रमंडलीय आयुक्त। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम भी मौजूद रहे। प्रतिबंधित क्षेत्र का बैनर लगाया गया, उसे दिखाया गया कि किस तरह से कंटेनमेंट जोन है इस्माइलगंज का यह इलाका। सरकार की जो स्ट्रेटेजी है कंटेनमेंट जोन में 100% टेस्टिंग कराने की, उसी के क्रम में मुख्य सचिव महोदय का निर्देश हुआ है कि 13 तारीख को सारे कंटेनमेंट जोन का विजिट किया जाए। उसी क्रम में हम लोग आए। कितना ऐसा कंटेनमेंट जोन है जिसको सील किया जा रहा है या क्या प्रक्रिया में? अलग अलग जिले में अलग अलग है और कुछ एक्टिव कंटेनमेंट जोन होता है जो कि केस निकलते हैं उसके 14 दिन के अंदर ही मिलता है, उसके बाद 14 दिन के बाद वो डीनोटिफाई हो जाता है। तो ऐसे एक्टिव कंटेनमेंट जोन करीब 90-100 हैं दरभंगा में, और बाकी जिलों में 150, 160, 185 तक ऐसे गए हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। सहारे का कोरोना का टाइम अब धीरे धीरे जब सब में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो तब तक हम लोगों को सावधानी पूर्वक रहना है, बस यही समझ। प्रमंडलीय आयुक्त संतुष्ट हुए कंटेनमेंट जोन को देखकर, लेकिन जो 100 कंटेनमेंट है उसकी स्थिति कहां है यह स्पष्ट नहीं है और इसमें कई पेच है, कई विवाद है। बहरहाल सरकारी आदेश कागजों पर और दौरा तस्वीर नियमित जो खानापुरी है वह पूरा करता हुआ प्रशासन कंटेनमेंट जोन का यह इलाका। कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन विशेष की बात करें, मानो अगर आप मॉल छोड़ दें तो पूरा शहर और पूरा जिला खुला हुआ है। ये लॉकडाउन विशेष क्या है, इस पर कुछ व्याख्या करना बेमानी होगा। अपनी सरकार और ठप्पा, ये ठप्पा अगर लगा है, कोई अगर मान रहा है तो मॉल वाले, जहां सैकड़ों लोग रोजगार में हैं, उनका रोजगार चला गया, ये बंद करना जरूरी है। कोरोना का ग्राफ छलांग मार रहा है,
लेकिन क्या सिर्फ मॉल बंद हो जाने से ये सारी बीमारियां दूर हो जाएगी? भीड़ भाड़ वाले इलाके में सरकार, प्रशासन और जनता का कोई कंट्रोल नहीं है। जो कोशिश है वो बेईमानी है। हाँ, एक चीज दिख रहा है, वो दिख रहा है कि 50 रुपया फाइन कर आप मास्क ले रहे हैं, 500 रुपया फाइन कर, पुलिसिंग यहीं पर दिख रही है। और मॉल वाले बिना रोए अंदर से आंसू बहा रहे हैं। उनके कर्मचारियों को वेतन मिलना कठिन हो गया है। मॉल बंद है, लेकिन अगल बगल में सैकड़ों दुकानें भीड़ लगा करके, सोशल डिस्टेंस लगा करके उसकी धज्जियां उड़ा रही है। सरकार और प्रशासन ऐसे नहीं चलता, इसके लिए नियम कानून होता है। लेकिन नियम कानून का फरमान अगर सीधा है और सामने टक्कर है तो हमें बाएं दाएं भी होना होगा। यह देखना होगा उसको एक्सिक्यूट करने वाले को, प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को। विशेष लॉकडाउन है, लेकिन आप पूरा बाजार घुमाइए, आपको कुछ विशेष नहीं लगेगा। हम मॉल बंद है तो यहाँ विशेष लगेगा कि इस मॉल में क्या हो गया है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, मॉल में जाना मना है। अलग बात है कि मॉल के चारों ओर भीड़ भरे बाजार में, खुदरे खुदरे दुकानों में, टुकड़े टुकड़े दुकानों में लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते आपको मिल जाएंगे। हाँ, चौक चौराहों पर मास्क का 50 रुपया फाइन और हेलमेट का 500 से 1000 का फाइन, यह बताता है कि लॉकडाउन विशेष है, कोरोना का कोहराम है। शहर में 4 मॉल है, 4 मॉल बंद है और मानो दरभंगा बंद है, यही एक प्रतीक है। अमेरिका इराक की लड़ाई में ये आया कि केमिकल का भंडार है, लेकिन पूरे केमिकल भंडार में एक मोहम्मद केमिकल अली मिले और यह शिगुफा अरसे तक चलता रहा। उसी तरह लॉकडाउन में अगर कुछ बंद है तो ये मॉल बंद है इनकी रोजी रोटी। सैकड़ों लोग जो इस रोजगार से जुड़े हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। 4 मॉल बंद, दरभंगा बंद, ऐसा नहीं है। पूरा बाजार भरा है, भीड़ भरी है और लगातार रास्ता जाम हो रहा है। यातायात व्यवस्था के लिए लगातार पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। हाँ, बीच में चौक चौराहों पर मास्क का 50 रुपया फाइन काटते आपको लोग मिल जाएंगे तो आपको प्रतीत होगा कि कोरोना है, कोरोना गया नहीं है। बताया जाता है कि सरकार का फरमान है कि मॉल बंद है, बड़े संस्थान बंद है और ऐसी परिस्थिति में सिर्फ मॉल बंद कर करके इतिश्री कर लेना प्रशासन की ये सही नीति नहीं है। और ऐसे में लगातार कोपभाजन हो रहे हैं वे कर्मचारी जिनका वेतन बंद है। संस्था करे तो क्या करे। हाँ, अगर आप स्कूल कॉलेज जाएंगे तो वो तो पूरे भारत में बंद है, लेकिन दरभंगा में सिर्फ मॉल बंद है, बाकी सब कुछ खुला हुआ है। मंदिर मस्जिद बंद है, जन्माष्टमी हो रही है, इस पर धीरे धीरे एक दूसरे को देखा, कोई लगाम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कोहराम होगा। जब आप पर लगाम नहीं होगा तो कोरोना का कोहराम होगा। गुरुवार को 130 का आंकड़ा यह बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आप लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाइए, मास्क को नहीं अपनाइए, कोरोना अपनी जगह बनाएगा और अपना रास्ता बनाएगा, उसी में आप शिकार होंगे। ये मत भूलिए कि कोरोना का कोहराम अभी चल रहा है, हमें बचना है और कई मौतें हो चुकी है। थोड़ी देर सहमते हैं, फिर आप उसी रास्ते पर आ जाते हैं। हादसा से आप गुजरे नहीं हैं, जिस दिन गुजर जाएंगे पता चलेगा कोरोना का कोहराम कितना है। बहरहाल इस पर मंथन, इस पर नीति 16 अगस्त तक जो लॉकडाउन है उसके बाद सोचना होगा कि क्या उपाय करें। सरकार की कमी कहें, पुलिस प्रशासन की कमी कहें या यूं कहें कि जनता आदी हो गई है। कहीं भूखमरी की बात हो रही है, कहीं मजबूरी की बात हो रही है, कहीं मन उचटने की बात हो रही है, कहीं शौक की बात हो रही है, कहीं जबरदस्ती की बात हो रही है और इन सब के बीच यहीं से कोरोना रास्ता बना रहा है। अब बात करते हैं बाढ़ की। जी हाँ, बाढ़ का पानी घटने लगा है। एक सुखद खबर, जहां कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, बाढ़ का पानी 1 फीट से ऊपर घटा इन 4 दिनों में। और अब राहत की उम्मीद कि अगर स्लुइस गेट के नाले से नीचे पानी आता है तो जो शहर का सरांध पानी है उससे मुक्ति मिलने की उम्मीद है।
कोरोना के कोहराम के बीच बाढ़ की धार में कमी आई है और ये सुकून और सुखद खबर कि चलिए आपदा के इस अटैक में एक अटैक तो कम हो रहा है। जहां गुरुवार को कोरोना का ग्राफ एक नया रिकॉर्ड बना रहा, उसी तरह बाढ़ की धार 2017 के बाद जो 20 में पहुंचा, ये पंजार खां का कुआं उगता हुआ दिख रहा है कि पानी की धार में कमी है। 4 दिन में 1 फीट नदी कमी है और मोहल्ले से पानी निकलना शुरू हुआ है। किला घाट में ये बागमती नदी के पास पुराने पुल का निचला हिस्सा खाली हुआ है और जो बहता हुआ सामान है वह इधर से गुजर रहा है, मानो रास्ता खुल गया। अब थोड़ी सी उम्मीद, जो वार्ड में पानी जमा है वहां पानी निकलेगा। बाढ़ राहत के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। कहीं नाखुशी है, कहीं एक उम्मीद है और इस उम्मीद और नाखुशी के बीच पानी धीरे धीरे अपनी ओर, अपनी पेट में, नदी अपने पेट में सिकुड़ रहा है। लेकिन अब भी खतरा बरकरार है क्योंकि मौसम लगातार संकेत दे रहा है और अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो 15 अगस्त के बाद भी बाढ़ ने कहर मचाया था और इसी तरह प्रशासन लगातार सतर्क है। नेपाल की नदियों की तराई में उफनती नदियां और भीषण बारिश के बाद अभी भी सहमे हुए हैं लोग कि कहीं दोबारा, चूंकि 1 फीट ही पानी कम हुआ है, दोबारा फिर यह बराबरी न कर ले। 4 पंप सेट से 4 दिन में 4 इंच पानी कमने के बाद 4 घंटे की बारिश में वह फिर बराबर हो गया। ये अलग बात है कि जनता का आईवास हो रहा है। लगातार इस पर धार निकले न निकले, राजनीति की धार तेज हो रही है, लेकिन इस सब के बीच नदी के कमने से लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। इधर बाढ़ प्रभावित पूर्ण और आंशिक के बाद कई वार्ड के लोग नाखुश हैं, नाराज हैं और इस संदर्भ में वार्ड नंबर 29 के पार्षद और पूर्व पार्षद ने विरोध प्रकट किया। महापौर से लेकर विधायक के विरुद्ध पुतला दहन किया, नारे लगाए कि ये मनमानी नहीं चलेगी, ये नाइंसाफी है। लगातार बाढ़ का पानी, बरसात का पानी जमा है और उनके वार्ड को बाढ़ प्रभावित न करना ये बेईमानी है। वार्ड 29 के लोगों ने आरोप लगाया कि 29 और उनके सटे 25 में भी बाढ़ का पानी लगातार था, लेकिन महापौर ने अपने जो समर्थक लोग हैं, समर्थक वार्डों में हुआ और ऐसा कर करके उन्होंने नाइंसाफी की है। 29 वार्ड, 25 वार्ड वैसे ही पूरे साल डूबा रहता है, लेकिन इसकी अनदेखी करना यह बिल्कुल नाइंसाफी है। महापौर और नगर विधायक पर भी ठीकरा, पुतला फूका। मुन्ना खान ने इसकी अगुवाई की। अपेक्षित कर दिया जाता है, उसके बारे में जो यहाँ के वार्ड की जनता है कितनी दुखी है और कितना संयम बरतती है। आज संयम टूटा और महिलाओं का जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा थी, जो जल जमाव से ग्रस्त रहती हैं और बाढ़ का पानी आने के बावजूद वार्ड नंबर 29 को मेयर द्वारा, जब जिला प्रशासन द्वारा मांगा गया कि किन किन वार्डों में बाढ़ का पानी गया है उसका समीक्षा करके आप उसको भेजिए, उन्होंने समीक्षा भी नहीं किया और ऐसे वार्डों का नाम दे दिया जिस वार्ड में बाढ़ का पानी भी नहीं गया। और जहां बाढ़ का पानी आया, जल जमाव की समस्या बनी रहती है, बाढ़ का पानी भी आया, वहां की जनता को दरकिनार कर दिया गया। इसलिए नगर विधायक और हमारी नगर निगम की जो मेयर महोदया हैं, जो अपने आप को बोलती है कि बहुत क्रियाशील है, बहुत काम करते हैं, बस सिर्फ उनकी बात है और कहीं पर भी जनता के हक में उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। नगर विधायक भी वैसे ही 15 साल से बैठे हुए हैं, क्या रसमलाई खा रहे हैं। और जो हमारी मेयर बनी है 2 साल 2.5 साल से, वो भी नगर निगम के हित में वार्ड नंबर 29 के लिए कभी नहीं सोचा। इसीलिए आज हम लोगों ने उन दोनों का संयुक्त तरीके से पुतला जलाया है। और कई अन्य वार्डों में भी आक्रोश। वार्ड नंबर 37 के ये नागरिक दिखाते हुए कि देखिए यहां भी बाढ़ का पानी है, लेकिन हमारे वार्ड को अछूता कर दिया गया। इसी तरह का आक्रोश वार्ड नंबर 12 में भी, वार्ड नंबर 25 और 29 के अलावा वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 26 में भी, वार्ड नंबर 41 में भी आक्रोश कि हमारे वार्ड में भी पानी आया, लेकिन आंशिक पानी ही सही, लेकिन उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए। जबकि जिस वार्ड में 25 से 50% ही पानी आया, वहां 100% लोगों को राहत दिया जा रहा है और यह इंसाफ नहीं है। मालूम रहे कि राहत वितरण में लगातार
जिसका एक मोहल्ला डूबा वह कई मोहल्ले की राहत सूची बना रहा है। और ऐसे में अगर एक मोहल्ला भी किसी के वार्ड का नहीं डूबा तो ऐसी परिस्थिति में उनका राहत से नाम कट जाना। नगर निगम ने इस तरह का प्रस्ताव जिलाधिकारी के यहाँ 7 तारीख की बैठक में दिया था। इसकी आलोचना हो रही है। इस संदर्भ में नगर विधायक का कहना था कि वे लगातार मांग कर रहे थे कि बाढ़ घोषित किया जाए शहर को, लेकिन नगर निगम पूर्व से ही प्रस्ताव बना करके ले गया था। और ऐसे में वहां काफी मांग करने पर कबीरचक के सटे वार्ड नंबर 15-17 को बाढ़ प्रभावित आंशिक रूप से माना गया और नगर निगम ने इस पर कोई हामी नहीं भरी। अब सवाल है कि नगर निगम ने खुद ही प्रस्ताव दिया कि किस अनुमोदन पर प्रस्ताव दिया, स्थायी समिति ने क्या किया, मंत्रिमंडल के लोग क्या कर रहे थे। और यह एक सवाल के घेरे में और आक्रोश वार्ड नंबर 12, 18, वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 37, वार्ड नंबर 41, वार्ड नंबर 25, 29 में तो आपने देखा कि किस तरह आक्रोश बढ़ रहा है लोगों का। लोगों ने पुतला भी फूका महापौर और नगर विधायक का। बीटीएन न्यूज पर बाढ़ पीड़ितों का दर्द भरे खबर दिखाए जाने का असर हुआ। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने खुद खबर पर संज्ञान लेते हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों तक तुरंत सूखा राहत पॉलीथीन भेजे, लोगों को परेशानियों को कम किया। सिंहवाड़ा में यह खबर सिंहवाड़ा की घटना थी जिसे हमने दिखाया था। हनुमान नगर प्रखंड के सिरनिया में बच्चों के माथे पर रखकर राहत पैकेट उठाने की खबर सुर्खियों में बीटीएन न्यूज में दिखाया गया था और इस खबर का असर हुआ है। बाढ़ पीड़ित का दर्द भरे खबर दिखाए जाने का असर हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने खुद खबर पर संज्ञान लेते हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों तक तुरंत सूखा राहत पैकेट और पॉलीथीन सीट भी भेजे। लोगों के परेशानियों को कम करने का उन्होंने प्रयास किया। दरअसल एक दिन पहले ही हनुमान नगर प्रखंड के सिनवाड़ा पंचायत में बाढ़ पीड़ितों का दर्द बीटीएन न्यूज पर दिखाया गया था। बाढ़ की पानी के बीच जान जोखिम में डालकर लोग कैसे रहने को मजबूर हैं। आपदा के इस समय में भी सरकारी मदद नहीं मिलने से लोगों को खाने पीने से लेकर सर छुपाने में भी परेशानी हो रही थी। ऊपर से पशु चारे की चिंता अलग सता रही थी। खबर चलने के बाद संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने हनुमान नगर प्रखंड के बीडीओ सुधीर कुमार को तुरंत बाढ़ पीड़ितों के मदद के आदेश दिए। आनन फानन में इलाके के सीओ कैलाश चौधरी की देखरेख में नाव से हनुमान नगर के सिनवाड़ा पंचायत के बाढ़ पीड़ितों के बीच लगभग 600 सूखा राहत पैकेट पहुंचाया गया, जहां नाव के सहारे घर घर जाकर सूखा राहत पैकेट के साथ प्लास्टिक सीट भी बांटा गया। स्थानीय कृष्णकांत चौधरी ने बांटे गए मदद को लेकर प्रशासन का धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा कि जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच सूखा राशन का पैकेट बांटा गया, जिससे ग्रामीण काफी खुश हैं। जरूरत है पंचायत में और भी गांव वंचित है जहां सूखे राशन भी पहुंचे, उन्हें भी जल्द पहुंचाया जाए। वहीं हनुमान नगर के बीडीओ सुधीर कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रखंड में सूखा राशन बांटा गया और कल बरहत्ता वाटरवेज के बांध पर छूटे हुए बाढ़ पीड़ितों का लिस्ट बना लिया गया है, मदद पहुंचा दिया जाएगा। वहीं बीडीओ ने बताया कि हनुमान नगर प्रखंड में अभी तक 800 पॉलीथीन सीट बांटे गए हैं। साथ ही 5 जनरेटर चलाए जा रहे हैं। 8 सामुदायिक किचन पंचायत में चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सरकारी मदद दिए जा रहे हैं। यहाँ जो हनुमान नगर प्रशासन के द्वारा वहाँ के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो 500 सूखा राहत पैकेट बांटा गया है सिनवाड़ा गांव में विभिन्न टोलों में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कहार टोला पीछे है, वहाँ राम टोल में, नाई टोल में, मंडल टोल में ग्रामीणों को लेकर के सारा कुछ ग्रामीणों को लेकर के वीडियो साहब और सीओ साहब जाके घर घर बांटे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। खास करके मैं जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
बहपत्ती सिनवारा पंचायत में है, वो बहुत ही कष्ट में है। वहाँ तक भी जो है सरकार का अभी तक शायद सूखा राहत नहीं पहुँचा है। भोजन चल रहा है वहाँ, लेकिन सूखा राहत की ज़रूरत है। अम्माडी, मुसहरी, हिचौल सब में जो है वो वहाँ तक भी पहुँचे, ऐसी व्यवस्था जो है मैं चाहूँगा कि डीएम साहब से ये निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि वहाँ भी पहुँचे। माननगर प्रखंड के सिनवारा पंचायत में आज एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से बाढ़ राहत कार्य के दौरान 600 फूड पैकेट्स वितरण किए गए और हम लोगों ने अब तक वहाँ 800 पॉलीथीन शीट भी वितरण किया है। जाने के दौरान बरहेता ब्रिज पे कुछ लोग वहाँ शरण लिए हुए हैं, जिनमें से कि 10-20 लोगों का ऐसा लिस्ट है बना लिया गया है जिनको पॉलीथीन शीट देना बाकी है। और सिनवारा गांव में 2 समुदाय किचन, सिनवारा पंचायत में कुल 8 समुदाय किचन चल रहे हैं। 800 पॉलीथीन का वितरण किया गया है। 5 जनरेटर चलाए जा रहे हैं और हम लोग और आकलन कर रहे हैं कि जहां भी जरूरत होगी हम लोग और राहत कार्य को बढ़ाएंगे और जैसे जो जरूरत होगा जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का विस्फोट, 100 से ज्यादा संक्रमित, आंकड़ा 1600 के पास। जिले में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिलने का रिकॉर्ड। कोरोना कंटेनमेंट जोन में प्रमंडलीय आयुक्त ने लिया जायजा। आनन फानन में निगम ने की तैयारी, किसी तरह संतुष्ट कर पाए प्रमंडलीय आयुक्त को। ये विशेष लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में बंदी के रूप में सिर्फ मॉल बंद है, सब कुछ खुल गया। चौक चौराहे पर मास्क फाइन काटने के समय लगता है लॉकडाउन विशेष है। और कम होने लगी नदी, 4 दिन में 1 फीट से ज्यादा कम हुआ पानी। बात कुशेश्वर स्थान की। विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने वर्तमान जदयू विधायक शशिभूषण हजारी से काफी नाराज दिख रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भी एक सड़क को लेकर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। जब मामला फिर सामने आया, फिर से विधायक ने ग्रामीणों के गुस्से का सामना विधायक को करना पड़ा। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने वर्तमान जदयू विधायक शशिभूषण हजारी से काफी नाराज दिख रहे हैं। कुछ दिन पूर्व सड़क को लेकर विधायक जी को बंधक बनाया गया था। अब नया मामला फिर से सामने आ गया है, जिसमें फिर से विधायक जी को ग्रामीणों का गुस्सा झेलते वीडियो वायरल होते देखा जा रहा है। ताजा मामला कुशेश्वर स्थान के ब्रह्मपुर में देखने को मिला, जहां लोगों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें कई घंटों तक बंधक जैसे हालत में बैठाए रखा। गुस्से लोग देखते ही देखते विधायक के खिलाफ कई तरह के स्लोगन लिखे पोस्टर भी हाथों में लेकर विरोध प्रकट करने लगे। विधायक जी कभी प्यार से तो कभी अपनी तेवर दिखाकर लोगों को अपना रुतबा दिखाना चाहे, लेकिन ग्रामीणों के गुस्से के सामने विधायक जी का सब तिक्रम फेल हो गया। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर आपत्ति जाहिर करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही, लेकिन लोग एक ना सुने और अंत में ग्रामीणों के बीच से निकलने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। तो ग्रामीणों ने पूरा वीडियो वायरल कर दिया। दरअसल कुशेश्वर स्थान के स्थानीय विधायक शशिभूषण हजारी मंगलवार को विधायक क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले थे, जहां उक्त गांव के युवाओं ने उन्हें रोककर बिठा लिया और चारों तरफ से घेरते हुए सवालों के बौछार कर दिए। युवाओं ने उनके खिलाफ जमकर नारे लगाए। उनका आरोप था कि पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूबा हुआ है और विधायक लापता थे, जिसको लेकर ब्रह्मपुर गांव के ग्रामीणों ने विधायक शशिभूषण हजारी को खूब खरी खोटी सुनाई।
ग्रामीणों का गुस्सा कि उनके क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय की दयनीय स्थिति है, जिसको लेकर विधायक जी से युवाओं ने सवाल पूछा। उनके जवाब से असंतुष्ट युवाओं ने उन्हें घंटों बंधक बनाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच विधायक और बीच काफी तीखी बहस भी हुई। ग्रामीणों के विरोध के कारण गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से विधायक को वहां से निकालकर गाड़ी में बैठाकर मौके से रवाना किया। इधर कार्यक्रम में शामिल बीजेपी के नेता विनय कुमार पासवान ने भी विधायक शशिभूषण हजारी के आरोपों पर की बौछार का उन्हें खूब बुरा भला कहा। उन्होंने बिहार सरकार की तारीफ की, लेकिन विधायक को कई ऐसे सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि जनता का काम है नेता और सरकार से सवाल पूछना और नेता को भी जनता के सवालों का जवाब देना। नहीं भले जवाब, आप दूसरा सवाल पूछ। एक बार आज नहीं करे छिए। हां पूछ। 5वीं क्लास तक दुइयो रूम के आ वो दूगो रूम छे, सबसे नंबर सवाल ही बोले जो वो दूगो रूम छे, दूगो रूम तखनी गिर जेते, ओइ के अंदर 300 बच्चा बैठे छे, तखनी मर जेते। कथि बात के छी? शौचालय नहीं छे, शौचालय के कमी छे और 350 बच्चा अगर मर जेते तो पूरा गांव में 5-5 लाख रुपया दिया देते, कहते हो गया। अरे बच्चा तो आपस नहीं थे, ओकर जकर जवाब का जवाब है आपके पास, तो दीजिए ना सर। नहीं होगा आपको, आप अगले विधायक बन के सर का जवाब, सवाल का जवाब ही नहीं है। 5 क्लास तक छे शिक्षक के रूम कम से कम 7 क्लास रूम रह चाहिए, ओने 2 रूम किया छे। अरे सर जी के पास सवाल का जवाब नहीं, विधायक कैसे बन गया? सदन के सदस्य की मौत व पदाधिकारियों की उदासीनता, फोन नहीं उठाने, बैठक में कई विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों उपस्थित नहीं होने से आहत होकर जिला परिषद सदस्य मालती देवी ने त्याग पत्र दे दिया। सदन के सदस्य की मौत व पदाधिकारियों की उदासीनता, फोन नहीं उठाने और बैठक में कई विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति नहीं होने से आहत होकर जिला परिषद सदस्य मालती देवी ने जिला परिषद अध्यक्षा गीता देवी को अपना त्याग पत्र सुपुर्द किया। हम इस पद पर है 4 साल 5 साल बीतने जा रहा है, 5 साल होगा। इनको साथ जो हुआ है हमको कष्ट है, बहुत कष्ट में है। जैसे कि माता मेरा पुत्र है, उनके लिए बहुत ये है। मेरे क्षेत्र में जिस तरह का काम हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। जितने पंचायत लोग हैं सब हमको जूता लात मारने के लिए चाहते हैं। हम क्या करें? प्रशासन द्वारा तो नहीं हो सकता है, उतना मेरे राय में समझ नहीं हो सकता है। और जितना मेरा योजना है, जिला योजना है, इसमें कोई इनका कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम क्या करें? हम इस मंगरेला भी चला है 6 महीना से। फोन करते हैं तो पदाधिकारी नहीं उठाते, यही सब हो रहा है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, आप किनको ये आरोप किन पर लगा रही हैं? कौन, किसकी वजह से आप इस्तीफा दे रही हैं? प्रशासन पर। आपने किनको इस्तीफा दिया? वर्ष का जो कार्यकाल है, जो 4 वर्ष बीत चुका है, 5वां वर्ष चल रहा, सबसे निंदनीय और दुखद की न जो ही कार्यकाल बीत रहा। हमारे 2 साथी आकस्मिक मृत्यु हो गई और एक साथी जो सम्मानित माने बहुत सीनियर तीसरे बार ही हाउस में उन्होंने अपना रिजनेशन दे रहे, जो प्रशासनिक पदाधिकारी के विफलता के प्रति उन्होंने अपना की रिजनेशन दे रहे हैं। सामने में जो ये कह रहे हैं, अभी आपके जिला परिषद के अध्यक्ष महोदया उनके द्वारा जो कहा गया है एकदम सही कहा गया है और जितना इसका निंदा किया जाए
निंदनीय है। हालांकि जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी ने कहा कि ये बुजुर्ग हैं, इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और ये अपना नोटिस वापस 1 सप्ताह के अंदर ले सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजिका संगीता साहब पहुंचे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां दुष्कर्म के शिकार बच्ची का चल रहा है इलाज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजिका गीता साहब पहुंची दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां दुष्कर्म की शिकार बच्ची का चल रहा है इलाज। उन्होंने जाकर जाना उनका हाल। जी सर, लड़की खेल रही थी, बच्ची हमारी दरवाजे पे, वहाँ से वो लड़का आया, उठा करके मोटरसाइकिल में बैठा लिया। हमने सोचे खिलाने के लिए ले लिया, मेरी लड़की बड़ी वाली थी, वो उससे छीना कि हाँ बुआ के नहीं दिया, उसको मारा, गाली दिया। उसके बाद वो गई मम्मी को बुलाने के लिए कि मम्मी लेके लड़का नहीं दे रहा बुआ को। गई जाले, मेरी पत्नी गई लाने के लिए, तो गाड़ी से भाग गया, नहीं पकड़ाया। उसको खोजने गए, 2-3 घंटा खोजे, नहीं मिला। उसके बाद जो है 2-2.5 घंटे के बाद वो बच्चे को फेंक दिए थे पुल के पास। वहाँ पे गए तो बच्चे बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद उठा करके बच्चे को घरे लाए। वो आदमी पकड़ाई? जी पकड़ा गया। क्या आदमी था? अकेले था। हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। भाई बहन जैसे पवित्र बंधन को बहुत ही ज़्यादा तार-तार कर दिया गया है। हम यही बोलना चाहेंगे, कहना चाहती हूँ मैं सबों से कि आज ज़रूरत है, हम जब बच्चे को जन्म देते हैं इस समय से बेटे और बेटियों को यह शिक्षा दें कि वो जितनी भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, औरतें हैं, उन सबका सम्मान करने की एक प्रवृत्ति हम अभिभावकों को बच्चे में देना होगा, सिखाना होगा कि हम उनका सम्मान करें। और यही आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की शिक्षा देने की। और इस शिक्षा, कुछ मानसिकताएं ऐसी हैं, कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं लोगों की, जहां आप बहुत अच्छे परिवार से भी रहते हैं, वहाँ इस तरह की शिक्षाएं नहीं देने के कारण इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। मैं अपने प्रशासन से, अपने जिला के अधिकारियों से, सभी से विनती करती हूँ, करूँगी कि वो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। लड़के को जो दोषी हैं उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा का इंतजाम किया जाए। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का विस्फोट, 100 से ज्यादा संक्रमित, आंकड़ा 1600 के पास। जिले में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिलने का रिकॉर्ड। कोरोना कंटेनमेंट जोन में प्रमंडलीय आयुक्त ने लिया जायजा। आनन फानन में निगम ने की तैयारी, किसी तरह संतुष्ट कर पाए प्रमंडलीय आयुक्त को। ये विशेष लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में बंदी के रूप में सिर्फ मॉल बंद है, सब कुछ खुल गया। चौक चौराहे पर मास्क फाइन काटने के समय लगता है लॉकडाउन विशेष है। और कम होने लगी नदी, 4 दिन में 1 फीट से ज्यादा कम हुआ पानी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में, बाढ़ की आपदा में डबल अटैक से अपने आप को बचाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए। कोरोना से लड़ना है, डरना भी है, लेकिन सुरक्षा मानक अपनाना है। कोरोना के जाने का इंतजार करना है। नमस्कार, जय हिंद।